अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा आज का पैगाम है मौत से गफलत नहीं करनी, यानी हमें मौत को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया को छोड़कर हमें एक दिन जाना है और हर इंसान को एक ना एक दिन मौत ज़रूर आनी है। तो हमेशा अपने अमाल ये सोचकर करें कि ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हमें मौत आ जाएगी और उस मौत के बाद हमें आखिरत में अपने अमाल के बारे में सवाल जवाब देने होंगे। इसलिए हमेशा नेक काम करें और माल जमा ना करें। इस बात को याद रखें कि मरने के बाद हम कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएंगे, हम इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। तो हमेशा नेक अमाल करें और इस बात को याद रखें कि एक ना एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में हिसाब किताब देना है और अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास सेकंड, यूनिट नंबर 11, वॉवल्स। पेज है हमारा 45 एंड 46 और हमारा आज का टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जिनमें मैं आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। ABC के जितने भी तमाम लेटर्स हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं, उनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। A to Z जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, जो कि टोटल 26 हैं। उन अल्फ़ाबेट्स में से तकरीबन हमारे पास 5 जो हैं वो वॉवल लेटर्स हैं। 5 क्या हैं? वॉवल लेटर्स हैं। और 5 को छोड़कर जो बाकी बचते हैं 21 लेटर्स, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो आइए पहले वॉवल लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉवल लेटर्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। इसको आप अपनी फिंगर टिप पे भी याद कर सकते हैं। A, E, I, O, U। तो बच्चों, आपने इन वॉवल लेटर्स को ज़ुबानी याद करना है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि अल्फ़ाबेट्स में से कौन से 5 लेटर्स जो हैं जिनको वॉवल लेटर्स कहा जाता है। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग भी करें। A, E, I, O, U। A, E, I, O, U। ये 5 वॉवल लेटर्स हैं। कितने वॉवल लेटर्स हैं? 5 वॉवल लेटर्स हैं। अब उन 5 वॉवल लेटर्स को छोड़कर अल्फ़ाबेट्स के बाकी जो तमाम लेटर्स बनते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवल लेटर्स के अलावा जो 21 अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स बचते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? और वो कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं। तो मेरे साथ एक दफ़ा इन लेटर्स को पढ़ लें। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो ये हैं सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवल लेटर्स के अलावा जो 21 लेटर्स हमारे पास बचते हैं, जो अभी आपने इस पेज पर पढ़े हैं, इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको वॉवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में अच्छी तरह से कंसेप्ट दे दिया है ताकि आपको ये लेसन पढ़ने में आसानी हो। तो लेसन हमारा यूनिट है आज का 11, वॉवल्स। पेज है हमारा 45। तो लेट्स स्टार्ट। CHAIR, चेयर। चेयर मीन कुर्सी। चेयर, एक कुर्सी। I मीन एक। BALLOON, बलून। बलून मीन गुब्बारा। बलून, एक गुब्बारा। I मीन एक। TUBE, ट्यूब। ट्यूब, एक ट्यूब। AN मीन एक। ELEPHANT, फेंट। एलिफेंट। एलिफेंट मीन हाथी। एन एलिफेंट, एक हाथी। ANN मीन एक। UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन छतरी। एन अम्ब्रेला, एक छतरी।
यूज आ इन फ्रंट ऑफ आ सिंगुलर वर्ड विद आ कॉन्सोनेंट साउंड। यूज आ इन फ्रंट ऑफ आ सिंगुलर वर्ड विद आ कॉन्सोनेंट साउंड। कि हम लोग कोई भी लफ्ज़ सिंगुलर जो वर्ड होता है, कोई भी वाहिद लफ्ज़ हम कह सकते हैं जो कि इस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा हो, उसके साथ हम हमेशा ए का इस्तेमाल करते हैं। आ, कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। कॉन्सोनेंट लेटर कौन कौन से थे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू ये वावल हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं अल्फ़ाबेट्स के उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो कॉन्सोनेंट लेटर से कोई भी जो वर्ड शुरू हो रहा हो, जैसे चेयर है सी से शुरू हो रहा है, बलून है बी से शुरू हो रहा है, ट्यूब टी से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वावल लेटर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं जो कि सी, बी और टी है। तो कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू हो रहा हो उसके साथ हमेशा आ का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू हो रहा हो उसके साथ हम हमेशा आ का इस्तेमाल करते हैं, ए लिखते हैं हमेशा उनके साथ। जैसे ये चेयर, बलून और ट्यूब है तो इनके साथ क्या लिखा हुआ है? आ चेयर, आ बलून, आ ट्यूब। इसी तरह से बुक है, टेबल है, पेन है, तो ये भी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, बुक बी से। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। पेन शुरू हो रहा है पी से, तो पी भी कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसलिए जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर से जो वर्ड शुरू हो रहा होगा उसके साथ हमेशा हम आ का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे उसके साथ? आ, हमेशा ए लिखेंगे उसके साथ। यूज एन इन फ्रंट ऑफ अ सिंगुलर वर्ड विद अ वावल साउंड। कि कोई भी सिंगुलर वर्ड जो कि वावल साउंड के साथ शुरू हो रहा हो उसके साथ हमेशा हम एन का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी वर्ड जो वावल साउंड से शुरू हो रहा हो, जैसे ए, ई, आई, ओ या यू, इनमें से किसी भी साउंड के साथ कोई भी वर्ड अगर शुरू हो रहा है तो उसके साथ हम एन लिखेंगे। कोई भी वर्ड जो वावल लेटर के साथ शुरू होता हो उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ क्या लिखते हैं? एन। तो स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर के साथ जो वर्ड शुरू होता है उसके साथ हम हमेशा आ का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ हम हमेशा आ का इस्तेमाल करते हैं, ए लिखते हैं हमेशा। तो उसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड जो वावल लेटर के साथ शुरू हो रहा हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो वावल लेटर के साथ शुरू हो रहा हो तो उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऊपर ये आपने देखा एलिफेंट, तो एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है। ई क्या है? वावल साउंड है ई। तो एलिफेंट के साथ क्या लगेगा? एन। एलिफेंट के साथ हमेशा हम क्या लिखेंगे? एन, क्योंकि एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और ई एक वावल साउंड है। इसी तरह से अम्ब्रेला है, अब यू आ रहा है। अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है ये वर्ड? यू से, तो यू एक वावल साउंड है, तो इसलिए अम्ब्रेला के साथ भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। वावल साउंड ऑफ आ, ए। ठीक है, ये वो वर्ड हैं जिनके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे हैट है, HAT हैट। अब एच जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके साथ हमने ए का इस्तेमाल किया है। जो वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू होगा उसके साथ ए का इस्तेमाल होगा। आ हैट एक हैट, आ बॉल एक गेंद, आ जार एक मर्तबान, आ मैट एक मैट, आ वॉल एक दीवार, आ बार। ठीक है, ये वर्ड आपने देख लिए। ये जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे बॉल है बी से स्टार्ट हो रहा है, जार है जे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने ए का इस्तेमाल किया, इसके साथ ए लिखा जाएगा। इसी तरह से एन ऑक्स कुल्हाड़ी, एन ऑक्स एक कुल्हाड़ी, एन एरो एक तीर। अब ऑक्स और एरो ये ए से शुरू हो रहा है और ए जो है वो वावल लेटर है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वावल साउंड ऑफ ई, जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं वो ये वाले वर्ड हैं। इनके अंदर ई आया है लेकिन ये कॉन्सोनेंट ही कहेंगे क्योंकि के से स्टार्ट हो रहा है, कैग।
तो नीचे वो 3 लफ्ज़ हमें बताए जा रहे हैं जो कि ई से शुरू हो रहे हैं। ई भी वावल लेटर है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल किया गया है। वावल साउंड ऑफ ई, आ मीन ए, के ई जी कैग, कैग मीन टीन, जो लोहे का टीन होता है जिसके अंदर घी होता है। आ पैग, पी ई जी पैग, पैग मीन कोंठा एक तरह से जिसके साथ हम कुछ भी बांधते हैं। आ मीन एक, के ई वाई की मीन चाबी, आ की एक चाबी। आ मीन एक, टी आर डबल ई ट्री, ट्री मीन दरख्त, आ ट्री एक दरख्त। आ मीन एक, पी ई एन पेन, पेन मीन कलम, आ पेन एक कलम। आ मीन एक, डी ई एन डेन, डेन का मतलब होता है वो जगह जो आमदो रफ्त के लिए होती है। ए एन एन ई डबल जी एग, एग मीन अंडा, एन एग एक अंडा। अब एग ई से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन के ये वावल लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल किया है। ए एन एन, एन मीन एक, ई वाई ई आई मीन आँख। अब आई भी ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि वावल लेटर है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से एन ईयर है, एक कान। अब ईयर, ई ए आर ईयर, ईयर भी ई से स्टार्ट हो रहा है और ई है वावल लेटर, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से वावल्स और कॉन्सोनेंट्स की समझ आ गई है। आपका होमवर्क आज का ये है कि आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर कुछ वो वर्ड्स लिखने हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू हो रहे हों। तो आपने आगे लिखना है कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे या एन लगाएंगे। इसी तरह से आप कुछ वो वर्ड्स लिखें जो वावल साउंड के साथ शुरू हो रहे हों, जैसे कि ए ई आई ओ यू। तो फिर आपने उन वर्ड्स के साथ भी आगे ये लगाना है, आप एन लगाएंगे या आ लगाएंगे। आपने इस तरह से कुछ लफ्ज़ इकट्ठे करके अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।